यह पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। परमात्मा सभी को सद्बुद्धि दे। वहाँ भोजन करने नहीं गया। पहला, आतंकवादियों पर विश्व समुदाय की सहमति से लगाए गए प्रतिबंध का सम्मान किया जाए। दूसरा, अच्छे और बुरे आतंकवाद में भेद करने की भूल कदापि न की जाए। तीसरा, आतंकवाद को बढ़ावा या समर्थन देने वाले सभी स्टेट्स अथवा नॉन स्टेट्स एक्टर के विरुद्ध प्रभावी कदम आवश्यक है। चौथा, आतंकवाद में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनका एक्स्ट्राडिशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे कानून से न बच पाएं। 20 मिनट में राजनाथ सिंह के 20 पंच। हम पूरा अप्रिशिएट करते हैं कि जो आपने इश्यूज उठाए और उसका समाधान निकालने के लिए हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान अब उठेगा नहीं, उठ जाएगा। जिस तरह वहाँ प्रोटोकॉल से लेकर के हर चीज में पाकिस्तान का जो व्यवहार था उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और पूरा देश इस मामले में एक है। गृह मंत्री जी ने भोज का बहिष्कार करके एक अच्छा संदेश दिया है। आतंकवाद को लेकर जो इन्होंने खुलकर अपनी बात वहाँ रखी है तो इसका हमारी पार्टी समर्थन करती है, तहे दिल से समर्थन करती है। राजनाथ का पंच, पाकिस्तान का नॉकआउट। नमस्कार, रात के 8:30 बजे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज हम आपको 20 मिनट में देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह के दमदार 20 पंच दिखा रहे हैं जिसने पाकिस्तान को नॉकआउट कर दिया। आज देश की संसद में गृहमंत्री ने विस्तार से बताया कि किस तरह कल इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन के दौरान उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की धुनाई की। और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। देश का आतंकवादी किसी के लिए भी मार्टायर या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह का ये सबसे दमदार पंच था जिसने पाकिस्तान को उसके ही घर में नॉकआउट कर दिया। आज देश की संसद में राजनाथ सिंह ने एक एक कर बताया कि किस तरह गुरुवार को उन्होंने इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन के दौरान आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की धुलाई की थी। आतंकवाद की न सिर्फ आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और राष्ट्रों के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। आतंकवाद की हैवानियत से तभी निपटा जा सकेगा। आतंकी बुरहान वानी को शहीद और कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को मानवाधिकार उल्लंघन बताने वाले पाकिस्तान को राजनाथ सिंह ने कड़ी नसीहत दी। भारत का यह मैसेज मानवता की खातिर और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए है। माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि प्रमुख रूप से आतंकवाद ही मानवाधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन है। देश के दुश्मन हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। नवाज सरकार और पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में ये आतंकी भारत के खिलाफ हमले की साजिश रचते हैं। यही वजह है कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में यह संदेश दिया कि आतंकवादियों पर विश्व समुदाय की सहमति का सम्मान किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने सम्मान करना सीखा ही कहाँ। पाकिस्तान को तो मेहमानों के सम्मान का भी लिहाज नहीं रहा। वहां के मंत्री के द्वारा अथवा वहां की सरकार के द्वारा मर्यादित व्यवहार मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ, डिप्टी चेयरमैन सर, यह बोलने में मुझे संकोच है। उन्हें जो करना था उन्होंने किया। मैं उस संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता और मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन हमारे भारत का सवाल यहां तक है कि मेहमान नवाजी में भारत की एक सारी दुनिया में साख है। हम अपनी उस साख को हमको बनाकर रखना चाहिए। देश के गृहमंत्री ने संसद में यह बताया कि आखिर पाकिस्तान से वो बिना लंच किए ही क्यों लौट आए। हाँ, यह बात सच है कि मीटिंग समाप्त होने के बाद दोपहर की जो होस्ट थे वहां के गृह मंत्री जी ने, उन्होंने सबको लंच पर आमंत्रित किया
लेकिन लंच पर आमंत्रित करने के बाद वो तुरंत गाड़ी पर बैठे और चले गए। तो मुझे भी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, देश की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करना था वो मैंने भी किया। मैं वहां भोजन करने नहीं गया था। सार्क सम्मेलन की मेजबानी करने वाले पाकिस्तान पर राजनाथ सिंह के ताबड़तोड़ पंच अभी जारी हैं। आगे आपको दिखाएंगे इस्लामाबाद में राजनाथ सिंह के भाषण की मीडिया कवरेज पर पाकिस्तान ने क्यों लगाई रोक। आतंकवाद पर राजनाथ सिंह के लगातार पंच से पाकिस्तान इतना परेशान हो गया कि उसे यह भी ख्याल नहीं रहा कि वो सार्क सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान की अशिष्टता और तानाशाही पर भी देश की संसद ने करारा वार किया है। Both human and natural. In principle, the road. सार्क सम्मेलन में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बोल रहे थे तो पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर उस भाषण का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, लेकिन भारतीय मीडिया को राजनाथ सिंह के भाषण की कवरेज से रोक दिया गया। इस मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने संसद में पाकिस्तान की ओछी हरकत का पर्दाफाश कर दिया। मैं तो स्पीच दे रहा था, मैंने नहीं देखा कि उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यह सच है कि भारत से जो दूरदर्शन और एएनआई के रिपोर्टर और हमारे पीटीआई के रिपोर्टर्स थे, उनको अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी। आतंकवादी और अलगाववादियों की जमात पाकिस्तान में राजनाथ सिंह के आने का विरोध करती रही। यासीन मलिक की पत्नी काला चश्मा लगाकर पति की तरह जहर उगलती रही। हालांकि राजनाथ सिंह को पाकिस्तान में होने वाली इस नौटंकी का एहसास पहले से था। प्रदर्शन का जो भी वहां पर प्रदर्शन चल रहा था भारत के खिलाफ और हमारी विजिट के खिलाफ पाकिस्तान की, वो प्रदर्शन चल रहा था। पहले यह तय किया था कि मैं बाई रोड रावलपिंडी एयरबेस से होटल जाऊंगा, सेरेना होटल, लेकिन शायद वहां के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स में अंत में यह फैसला किया कि नहीं, मुझे बाई हेलीकॉप्टर ले जाना चाहिए। तो होटल के पास में एक हेलीपैड था, वहां पर बाई हेलीकॉप्टर वो ले गए। लेकिन हेलीकॉप्टर से उतरकर जब मैं होटल जाने लगा तो कई स्थानों पर लोग 100, 50, 25, 10, 5 की संख्या में लोग खड़े थे और उनका अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। लेकिन आप तो जानते हैं श्रीमान कि यदि विरोध की यदि चिंता रही होती तो शायद मैं पाकिस्तान जाता न। राजनाथ सिंह ने संसद में यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने किया जितना सब कर सकते थे अधिकतम पड़ोसी के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने किया है। लेकिन विडंबना यह है अध्यक्ष महोदय कि हर के बावजूद यह पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। देश की संसद में राजनाथ सिंह ने परमात्मा से पाकिस्तान को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इतना ही कहूंगा कि परमात्मा सभी को सद्बुद्धि दे कि सभी एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए खड़े हों। राजनाथ सिंह ने इस्लामाबाद जाकर सार्क सम्मेलन में जिस तरह आतंकवाद पर पाकिस्तान पर हमला किया, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सार्क कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स को उन देशों द्वारा रेटिफाई किया जाना आवश्यक है जिन्होंने अब तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान हर बार खुद को पीड़ित बताता रहा है, लेकिन जब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर एक्शन लेने की बारी आती है तब पाकिस्तान अड़ंगा डाल देता है। राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान की अड़ंगा नीति पर भी प्रहार किया। सार्क टेररिस्ट ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क और सार्क ड्रग ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क को उन देशों की सहमति की आवश्यकता है जिन्होंने अब तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है। राजनाथ सिंह ने सदन से एक बार फिर देश के दुश्मनों को चेतावनी दी कि सीमा पार से अगर एक भी गोली चली तो फिर भारतीय जवानों को दुश्मनों को सबक सिखाने की खुली छूट है। इसी प्रकार के निर्देश हैं। संयम से काम लें, संयम से काम लें। गोली भी अपनी तरफ से चलाने की जरूरत नहीं है, पहल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि चल जाती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, इसके लिए अनुमति भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सार्क सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान की हरकतों से यह साफ हो गया
कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते आने वाले समय में भी तनावपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे में ये समझना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग में पाकिस्तान मददगार नहीं बल्कि हमेशा की तरह रुकावट बना रहेगा। मनीष शुक्ला, रवि त्रिपाठी और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।